अभी आप लोग पूर्व मुखिया अनूप मिश्रा जी से मुलाकात करने के लिए अस्पताल में आई है, उनका इलाज चल रहा है, क्या करेंगे इस पर? देखिए, पकड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया श्री अनूप जी के साथ जो पुलिसिया बर्बरता और दुर्व्यवहार किया गया है, ब्राह्मण समाज उसकी कटु निंदा करता है और यह घोर आश्चर्य व्यक्त करते हैं हम लोग कि किस अपराध के बल पर उनको वोटिंग के दिन मारा गया, पीटा गया और उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि विपक्ष जो था वह बूथ कैप्चरिंग कर रहा था। यह दूसरे के दरवाजे पर निर्दोष भाव से सोए हुए थे दवा खाकर। तो पुलिस की कार्रवाई की एक पक्षीय कार्रवाई जो हुआ है उसको हम लोग तीव्र निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से, उच्च पदाधिकारियों से यह मांग करते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अन्यथा ऐसा न हो कि सिवान रिवोल्ट की धरती रही है, क्रांतिकारियों की भूमि रही है, राजेंद्र बाबू, मौलाना मजनुल हक और बरकिशोर बाबू की धरती रही है। तो ऐसा न हो कि यहीं से सिवान जिला से ही पुलिस दमन के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगे और वह भारी पड़ेगा प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए। आखिर में बताइए कि यह पुलिसिया जो जुल्म हो रहा है पूरे बिहार में, विधानसभा में विधायकों को पीट दिया गया, मुखिया के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, तो आम जनता की क्या हैसियत है और उनकी गलती क्या थी? वह तो वोट को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे। तो किस गलती के आधार पर, किस जुर्म के आधार पर उनको इतनी बर्बरता से पीटी गई, इनकी बर्बरता से पीटी गई कि जितने भी उसमें पुलिस वाले शामिल थे उन पर तो हत्या के प्रयास के 120B के आधार पर केस दर्ज होना चाहिए। अगर भगवान न करे इनके साथ कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदेह कौन होगा? इसलिए ब्राह्मण समाज आज का शिष्टमंडल उनसे मिला और मिलने के बाद आपके चैनल के माध्यम से हम लोग प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि पुलिसिया कार्रवाई बंद हो जानी चाहिए। अन्यथा ऐसा न हो कि सिवान की धरती से पूरे बिहार में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो तो यह छोटी छोटी बात बड़ी बात में तब्दील ना हो जाए। इसलिए जिला पुलिस अधीक्षक से हम लोग मांग करते हैं कि समय रहते इसको नियंत्रित किया जाए और दोषी जो पुलिस जितने लोग थे वह मजिस्ट्रेट था। पता चला कि राजीव कुमार जो योजना प्लानिंग कमेटी के पदाधिकारी हैं वह मजिस्ट्रेट थे, तो उनको भी चेतावनी हम देना चाहते हैं कि अभी एम्बुलेंस घोटाला उनके ऊपर चल रहा है। तो एक तरफा जाकर वहाँ कार्रवाई करते हैं और गाली गलौज करके उन्होंने कहा कि गाली देकर कहा उन्होंने, तो वह अभी घबराए नहीं। अभी छुट्टी का समय चल रहा है, जब हाई कोर्ट की छुट्टी होगी, ख़त्म होगी, इस केस को हम लोग हाई कोर्ट में ले जाना चाहते हैं और न्यायिक जांच कराएंगे। पुलिस का जो मनोबल बढ़ते जा रहा है बिहार में, सुशासन के नाम पर पुलिसिया जुल्म हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई लोकतांत्रिक सरकार न होकर यहाँ पुलिस की सरकार है। तो इसकी निष्पक्ष जांच कीजिए और पुलिस का मनोबल को थोड़ा नियंत्रित करने का अवसर जो है पुलिस के, उसको रोकने का काम करें। अन्यथा एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े आग में तब्दील हो सकता है। अगर पूर्व मुखिया अनूप मिश्रा को रिहाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग जोरदार आंदोलन चला, रिहाई के बावजूद भी चलाएंगे। इसलिए चलाएंगे कि उन पर पुलिसिया कार्रवाई क्यों की गई, जब वो अपराधी नहीं थे, वो भगोड़े नहीं थे, वो बूथ पर शांतचित्त बैठे हुए थे, आपको वोटिंग में डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, तो ये पुलिसिया कार्रवाई क्यों की गई? और उनको जो इतना बेरहमी से पीटा गया, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए। भाई देव भगवान के मर्जी से अगर कुछ हो जाता है तो उसका जवाबदेह कौन होगा? तो जो पुलिस वाले उस दिन बढ़ चढ़ कर डंडा बरसा रहे थे और दौड़ा को पीट रहे थे, बताइए मुखिया थे उस समय, तो वर्तमान मुखिया थे, भगेड़ू थे, कहीं भागने वाले थे, अपराधी थे, तो किस आधार पर तुमने उनको खदेड़ के पीटा? आखिर क्या आम जनता को तुम लाठी बरसा रहे हो, तो कोई कॉज होना चाहिए, कारण होना चाहिए, किसी को मारने लगोगे?
ये पुलिसिया मनोबल जो पूरे बिहार में बढ़ गया है, उस मनोबल को तोड़ने का काम सिवान की धरती से शुरू होगा। यह चेतावनी भी है, सुझाव भी है कि आला पुलिस पदाधिकारी जितना जल्द हो सके इस पर लगाम लगाए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि बात बिगड़ जाए। छोटी छोटी घटना भी कभी कभी बड़ी घटना का रूप ले लेता है। इसलिए हम लोग यह सरकार के हित में सुझाव देना चाहते हैं या चेतावनी देना चाहते हैं कि अपने पुलिस कर्मचारियों पर लगाम लगाएं। अपना परिचय बताइए। अनिल कुमार तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महासंघ, बिहार। आप लोग अस्पताल में पहुँचे हुए, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें कहना है कि 8 तारीख को जो चुनाव के दिन की जो घटना हुई, इसमें पुलिस की जो कार्रवाई हुई वास्तव में मानवीय प्रवृत्ति के विरुद्ध हुई। कहाँ संवैधानिक विश्लेषण में यह पाया जा रहा है, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पुलिस प्रशासन कानून को अपने हाथ में रख ली और संविधान से अलग हट करके और जो लाठियां बरसाई। क्या एक मनुष्य पर उस तरह की जो है आक्रमण किया जा सकता है? जो किया गया वो जो है घोर निंदा का विषय है और आम जनता इसको बड़ी संदेह की निगाहें से पुलिस को अब देख रही है कि पुलिस तो जनता की रक्षक है। वो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनतंत्र कायम कहाँ रहेगा? जनतंत्र का इसमें गाला घोंटा गया है। कुछ पदाधिकारी अधिकारी गण यदि इसमें संलिप्त हैं तो हम ये मांग करेंगे कि उनके विरुद्ध जो है प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उनकी बर्खास्तगी की जाए, मुअत्तल किया जाए। वो उस पद के लिए वो काबिल नहीं है, उन्होंने वर्दी को कलंकित किया है और ऐसी स्थिति यदि रही तो जन आंदोलन हो जाएगा। उदाहरण यदि लिया जाए तो परतंत्र भारत जिस समय था उस समय भी भारतीय पर लाठी डंडे बरसाए गए जब अंग्रेजी हुकूमत थी, और आज के युग में प्रजातांत्रिक प्रणाली में भी वही स्थिति हो रही है। तो अंग्रेजों की दमनकारी नीति और आज की सुशासन बाबू की नीति में फ़र्क कहाँ है? हम स्वतंत्र कहाँ हैं? क्या हम इसीलिए स्वतंत्र हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दे करके आज़ादी प्राप्त की कि हम स्वतंत्र होते हुए भी सही मार्ग पर चलते हुए हम पर लाठियाँ बरसाई जाएगी और इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जाएगा जिससे लगता है कि जो भी जहां देखे वो हतप्रभ रह गए। मतदान केंद्र से 300 गज की दूरी पर जो पीलू चौधरी और रामनाथ चौधरी, मनन चौधरी का जो घर है, वहां पर मुखिया जी जा करके वो जो है विश्राम कर रहे थे। वो बीपी का प्रेशर में वो दवा खाते हैं और दवा खाकर वो जो है विश्राम करने गए थे। क्या उनका दोष था? किसी व्यक्ति विशेष ने कह दिया कि मुखिया जी जो है ये करवाते हैं। 21 प्रत्याशी थे वहाँ, जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं वो जो है अपना तरह तरह का हथगंडा अपना करके और इस तरह की एक षड्यंत्र के तहत और मुखिया जी पर आक्रमण कराए। वास्तव में ये 302 का मुकदमा इस पर चलना चाहिए और जो पुलिसकर्मी और मतदान कर्मी हैं उनको अविलंब जो है बर्खास्त करना चाहिए। हम जो है जिला के समाहर्ता महोदय से गुजारिश करेंगे, हम लोग मांग किए हुए हैं कि यदि ऐसा नहीं होता है तो बाध्य होकर के हम सिवान की धरती पर इस जो है संग्रहालय में जाकर के और वहाँ हम आमरण अनशन पर उतारे होंगे। यदि इस पर शीघ्र निर्णय लेकर के दोषियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई नहीं होता है, बर्खास्तगी नहीं होती है और उन पर जो है 307 की मुकदमा उस पर दायर नहीं होती है, तब तक हम सभी स्थिर नहीं रहेंगे। हम अनवरत गति से प्रयासरत रहेंगे कि इस घटना को जो है उजागर करते रहें और दमनकारी नीति सरकार की जो पुलिस महकमे की है उसको हम रोक देंगे। जनतांत्रिक प्रणाली में सबको रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। हमारे ही पैसे से, हमारे ही जो है हुकूमत से, हमारे ही सिस्टम से जो एसपी साहब ने चाहे जो भी पदाधिकारी हैं जिनकी सारी खर्चे होती है, क्या हम सभी उसमें वहन नहीं करते हैं? हम पर जो टैक्स लगता है वही टैक्स से उनकी गाड़ियां चलती है, उसी टैक्स से उनकी वर्दी बनती है। क्या वर्दी इसीलिए है कि एक अच्छे व्यक्ति के लिए जो स्वतंत्र व्यक्ति रहना चाहिए, उसकी मान सम्मान रहना चाहिए, क्या उस पर डंडे बरसाए जाए और उस तरह का डंडे बरसाया जाए जो मानवता को शर्मसार कर दे? हद हो गया जो घटना
अनूप मिश्रा के साथ शेखपुरवा बूथ से 300 गज की दूरी पर हुई। ये कदापि हिंदुस्तान के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये एक इतिहास बनेगा कि इस तरह की घटना बर्बरतापूर्ण जो पुलिस की हुई है वो असहनीय है, अत्याचार है और इसके विरोध में पब्लिक जो है आवाज़ उठाएगी। जब एक मुखिया पर इस तरह की प्रताड़ना की गई, इस तरह का अत्याचार किया गया, तो क्या आम आदमी पर इस तरह हो सकता है? हम लोग सदन में सुना करते थे, इस बार की विधानसभा में भी लाठियां बरसाई गई। क्या विधायकों भी सुरक्षित नहीं है, मुखिया सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे? क्या यही हिंदुस्तान की गांधी जी ने सपना देखा था कि देश आज आज़ाद होगा और आज़ाद होने के बाद भारतीय पर इस तरह के डंडे बरसाएंगे? इसलिए हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं और हम लोग इसके विरोध में जो है सड़क से लेकर के और संसद भवन तक हम लोग आवाज़ उठाएंगे। जय भारत, जय हिंद। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कौशलेश तिवारी, पूर्व मुखिया पंचायत राज जलालपुर दरामदा सिवान।